हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की जो वीडियो हमारी एक्सरसाइज से रिलेटेड है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 करना है, गिव टू एग्जांपल्स ईच ऑफ द सिचुएशन, जिसमें हमारी एक सिचुएशन पुश है, दूसरी जो है वो पुल है। तो हर उसकी दो दो सिचुएशन बतानी है और जिसमें क्या हो रहा है, चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर पुश की अगर बात करें तो ए और बी, मतलब अगर हम जिसकी दोनों सिचुएशन बताएं तो पहली सिचुएशन में आप ले सकते हो कि कोई भी हैवी बॉक्स है, उसको हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं और उसको एक जगह से दूसरी जगह हम ले जा रहे हैं ना, चेंज कर रहे हैं उसके प्लेस को। तो कह रहे हैं इन ऑर्डर टू चेंज द प्लेस ऑफ द हैवी बॉक्स फ्रॉम वन रूम टू अनदर रूम और वन प्लेस टू अनदर प्लेस वी हैव टू पुश, है ना। तो द एक्शन चेंजेस द मोशन ऑफ द बॉक्स, तो उसमें क्या होगा, जो पोजीशन है बॉक्स की वो चेंज हो जाएगी। दूसरा आप ले सकते हैं, हम बात करें पुश की, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि जो फुटबॉल प्लेयर है वो किक करेगा, है ना, या फिर आप किसी पत्थर पे किक मार के उसको दूसरी जगह ले जा रहे हो। ठीक है, या फिर आप गेट भी बोल सकते हो, गेट को आप पुश करके जो है वो खोल रहे हो, अंदर की तरफ गेट खोल रहा है तो उसको पुश बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं फुटबॉल इज पुश्ड बाय द फुटबॉल प्लेयर। ठीक है, फुट ऑफ द प्लेयर या फुटबॉल प्लेयर, ये हो गया आपका। पुल की अगर बात करें तो पहला आप ले सकते हो, देखो ए हो जाएगा आपका और बी। तो ए आप यहाँ पर ले सकते हो कि जो कुआं होता है, वेल होता है, उससे आप पानी निकालते हैं बकेट में, तो वही ले सकते हो कि टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, है ना। हमको रोप को क्या करना पड़ता है, पुल करना पड़ता है, और उसमें आप जो है वो पोजीशन चेंज कर रहे हैं, है ना। जो उसकी स्टेट ऑफ मोशन है उसको आप क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ध्यान दें, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम कोई भी गेट ओपन कर रहे हैं, अब देखो एक अंदर की तरफ भी गेट खुलता है, बाहर की तरफ, अगर बाहर की तरफ गेट खुल रहा है तो क्या करते हैं, उसको पुल करते हैं, है ना। या फिर हम किसी भी मतलब माल बोल सकते हो कि किसी भी भैंस या जानवर को हम जो है वो खींच रहे हैं और पीछे को भाग रहा है वो, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, पुश बोलेंगे, पुल बोलेंगे। या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारा ड्रायर होता है हमारी टेबल का, उसको हम खींचते हैं, मतलब उसको हम पुल बोलते हैं। इन ऑर्डर टू ओपन अ ड्रायर वी हैव टू पुल इट। ओके, चलिए सेकंड देख लें, क्वेश्चन नंबर 2, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ द सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेस चेंजेस इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप जो है कि ऐसे एग्जाम्पल आपको बताने हैं, दो एग्जाम्पल जहां पर आप फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स की वजह से हो क्या रहा है, उस फोर्स की वजह से आपका जो है वो ऑब्जेक्ट की जो बोल सकते हो शेप जो है वो चेंज हो जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल आप यहाँ दे सकते हैं, क्ले। तो क्ले सैंड जो होती है उसके बारे में बात करें, तो जो क्ले सैंड है उसमें अगर आप फोर्स करेंगे, ठीक है, अगर आप प्रेस करेंगे उसको, तो उसकी शेप जो है वो आपकी डिफॉर्म हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दूसरा आप क्या बोल सकते हैं, प्लास्टिक बोतल जो है, प्लास्टिक बोतल ले सकते हैं कि प्लास्टिक बोतल को प्रेस करने के लिए क्या होगा, उसकी शेप टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, है ना। जरूरी नहीं कि वो शेप वापस आए। ठीक है, रोटी बनती है तो जो आटा होता है उसमें भी ऐसा ही होता है ना, हम उसको दबाते हैं तो उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए क्या हमारा, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल वी हैव एट द रूप, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा कि पुश करना है, पुल, पुल, ये पुल का है। ठीक है, PULL, अ चार्ज्ड बॉडी एन अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स, तो चार्ज बॉडी जो क्या करेगी, वो अट्रैक्ट करती है, क्या करती है, अट्रैक्ट। ठीक है, अट्रैक्ट। अब यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट बात करें, टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू, अगर कोई भी लोडेड ट्रॉली है और अगर हमें उसको क्या करना है, मूव कराना है, देन या तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा या पुश करना पड़ेगा, पुल या पुश उनमें से कोई है। ठीक है, कहते हैं नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, तो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, द नॉर्थ पोल ऑफ द अनदर मैग्नेट क्या करता है, इसको रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये इसको क्योंकि सेम पोल है, लाइक पोल्स हैं, तो इसको क्या करेगा, रिपेल्स करेगा, रिपेल्स द नॉर्थ पोल ऑफ द अनदर मैग्नेट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लें, कहना कि एन आर्चर स्ट्रेचेस हर बो while taking aim at a largest aim at a target. ठीक है, she then releases the arrow which begins to move towards the target. Based on the information, fill up the gaps of the following statement using the following. पहला muscular, contact, non contact, gravity, frictional, shape and attraction. ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दें, कहने की द स्ट्रैच ऑफ द बो, जो स्ट्रैच ऑफ द बो है,
द आर्चर अप्लाइज अ फोर्स दैट कॉजेज अ चेंज इन इट्स, क्या होगा, इन इट्स शेप। तो आर्चर की शेप में जो है वो चेंजेस आते हैं, जो उसका बोल सकते हो आप, जो उसका कमान है। दूसरा देखें, द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेस द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पुल है कि पुश है, बताइए। तो आप इसको ऐसा पुल बोलेंगे और ये आपके क्या हो जाएगा, मस्कुलर फोर्स हो जाएगा। कौन सा, मस्कुलर। अगर इसमें बात करें तो मस्कुलर हो जाएगा, और इसको पुल फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। द टाइप ऑफ द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर, लेकिन पुल यहाँ पर दिया नहीं है, अगर ऊपर आप देखेंगे तो मस्कुलर दिया है, मस्कुलर आपका हो गया, शेप आपकी हो गई, अट्रैक्शन और ये सब दिया नहीं है। तो अगर पुल या पुश कोई होता तब हम उसको पुल को भरते हैं, यहाँ पर है ना। सी देखें, कह रहे हैं कि यहाँ पर देखें कि द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कौन सा एग्जाम्पल है वो बताएं। तो ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, या तो लिखा है कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट, तो किसका हो जाएगा, ये कॉन्टैक्ट का हो जाएगा, किसका, कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे क्या कह रहा है कि वाइल द एरो मूव्स टुवर्ड्स इट्स टारगेट द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू, या क्या हो जाएगा, एंड दैट ड्यू टू, यहाँ पर क्या बने, ठीक है। तो डी में अगर हम ध्यान दें तो फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू ग्रेविटी, ये क्या हो जाएगा, ग्रेविटी हो जाएगा यहाँ पर, अगर ऑप्शन चेक करें ग्रेविटी हो जाएगा। और एंड ड्यू टू किसकी वजह से हो रहा है, ये फ्रिक्शन ऑफ एयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप 5 देखें, कह रहे क्या, द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स, ठीक है। स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस, हर केस में आपको फोर्स का इफेक्ट बताना है। अगर हम ध्यान से देखें, फर्स्ट करेंगे स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स एक्सट्रैक्ट इट जूस, तो जब जो कटा हुआ नींबू होता है उसको जब हम दबाएंगे हाथ से तो क्या निकलता है, उसके अंदर जूस निकलता है। ये किसकी वजह, इसमें आपको बताना है ये कैसे हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो अगर कोई नींबू है तो हम उस पर जब फिंगर जो है वो लगाएंगे तो क्या करेगा, ये आपका जो आप फिंगर से इसको यहाँ पर दबा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, देखो जो आप फिंगर से इसको दबाएंगे, ओके, तो ये आपका हैंड है। तो आप जब इसको दबाएंगे यहाँ पर तो होगा क्या, यहाँ पर आप मस्कुलर फोर्स यूज करेंगे। तो वी मेक अ मस्कुलर फोर्स टू एक्सट्रैक्ट द जूस फ्रॉम द लेमन बाय स्क्वीजिंग इट, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, इसकी जो शेप है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, शेप गेट्स चेंज्ड, ठीक है। सेकंड देखें, टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम द टूथपेस्ट, तो वहाँ भी क्या करते हैं, मस्कुलर फोर्स लगाते हैं। तो जब भी हमें पेस्ट को बाहर निकालना होगा तो जो टूथपेस्ट ट्यूब है उस पर हम क्या करेंगे, मस्कुलर फोर्स लगाएंगे। और ये जो मस्कुलर फोर्स है वो टूथपेस्ट को बाहर निकालने में क्या होता है, बाहर निकाल देता है और उसकी जो शेप है उसकी चेंज कर देता है, ठीक है। अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग वाइल इट्स अदर हैंड ऑन द हुक फिक्स, तो मान लो कि यहाँ पर एक स्प्रिंग है वो ऊपर फिक्स है, नीचे हमने लोड जो है वो लगा रखा है, मान लो कि 10 kg है। तो होगा क्या, शुरू में ऐसी था लेकिन बाद में आपने क्या किया, यहाँ पर इस लोड को टांग दिया, है ना। क्या किया आपने, इस लोड को टांग दिया यहाँ पर ले जाके, मान लो ये आपका स्प्रिंग है और यहाँ पर आपने जो है वो अपना लोड जो है वो बांध दिया इस तरह से, मान लो 10 kg। तो होगा क्या, पहले ये स्प्रिंग मान लो ऐसा था, ऐसा इतना, है ना, ये आपने बना दिया इस तरह से, हुक बना दिया। अब जैसे ही आप इसमें फोर्स लगाएंगे ये नीचे को एलोंगेट हो जाएगा। तो आप बताइए क्या होगा, ये कौन सा फोर्स होगा, ये पुल फोर्स होगा, है ना, समझ रहे। तो लोड जो है क्या करेगा आपका, अगर हम लटका रहे हैं उसको तो क्या होगा, देखो अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग वाइल अदर एंड, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसको पुल कर रहा है, ठीक है, और इससे इसकी शेप में चेंज होगी। कहना एन एथलीट मेकिंग हाई जंप कर रहा है, क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट, तो सर्टेन हाइट पे जो बार लगा होता है, मान लो ये यहाँ पर वो बार है, तो जब वो जंप करेगा, कोई एथलीट है जब जंप करके वो आएगा तो इसके ऊपर से दूसरी साइड पे छलांग मार देगा, ठीक है। तो ये कैसे होता है, तो जो जब ये यहाँ से कूदेगा तो उसके जो पैर है, पैर के बीच में और नीचे मतलब आपकी जो जमीन है उस पर न्यूटन्स थर्ड लॉ लगेगा, है ना। उससे होगा क्या, जो जमीन है वो उसको ऊपर की तरफ ले जाएगी,
कहाँ ले जाएगी, ऊपर की तरफ ले जाएगी, ठीक है। और फिर वो एक मतलब जंप करेगा और जंप करके दूसरी साइड पर चला जाएगा, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है कि स्टेट ऑफ मोशन जो हो रही है वो आपकी चेंज हो जा रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 कह रहे हैं ब्लैक स्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ द आयरन वाइल मेकिंग अ टूल। मतलब उसको मान लो कि उसको बनाना है एक नाइफ बनाना है, मान लो ये उसको एक नाइफ बनाना है ये वाला, ठीक है। मैं एक सिंपल सा नाइफ यहाँ बना रहा हूँ, ये इसका हैंडल है, ये उसको बनाना है, ठीक है। और ये नाइफ कुछ इस तरह का नाइफ है, यहाँ पर ये दांत बना दो उसके। तो ये नाइफ बनाना है, लेकिन लकड़ी जो आयरन का टुकड़ा है वो ये वाला है, इस आयरन के पीस से उसको ये बनाना है, ठीक है। अब तो क्या करेगा, इसको वो क्या करेगा, हॉट करेगा, गर्म करेगा, गर्म करके इसको इसके ऊपर क्या करेगा, इसको पीटना स्टार्ट करेगा, हैमरिंग करेगा, और जिससे कि वो उसको शीट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताना है कि जो शीट मतलब इस आयरन के टुकड़े को वो इसमें कन्वर्ट कर रहा है, ये एक प्रोसेस होता है, इसकी प्रॉपर्टी है मेटल की, वो क्या होती है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बतानी है। तो यहाँ पर हम बात करें कि जो ब्लैक स्मिथ है वो कौन सा फोर्स यूज कर रहा है, मस्कुलर फोर्स यूज कर रहा है ना। कह रहा है कि हाउ डज फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ द आयरन। तो वो क्या कर रहा है, मस्कुलर फोर्स यूज कर रहा है, जब भी वो गर्म लोहे के टुकड़े पर मार रहा है ना, उसको हिट कर रहा है, ठीक है। तो जो मस्कुलर फोर्स है वो उसकी शेप को चेंज करेगा, और आयरन जो है वो जो भी हम चाहते हैं, यहाँ पर मैंने बताया कि आपको जो है वो किस में कन्वर्ट करना है, एक नाइफ में कन्वर्ट करना है। इससे आप जो है वो एक लंबी सी इस तरह से छड़ी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लें। एन इन्फ्लेटेड बलून प्रेस्ड अगेंस्ट द वॉल आफ्टर इट हैज बीन रब्ड विद अ पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ, इट वॉज फाउंड दैट द बलून स्टिक टू द वॉल पे वो स्टिक हो जाता है क्योंकि उस पर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, ठीक है। वॉट फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल, तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स होगा, और वो फोर्स आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है फॉर अट्रैक्शन बिटवीन बलून्स एंड वॉल, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम ध्यान देंगे, जब भी हम बलून को रब्ड करेंगे सिंथेटिक क्लॉथ पे, ये क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, और चार्ज बॉडी जो है वो हमेशा अनचार्ज्ड बॉडी को क्या करती है, चार्ज्ड बॉडी जो है वो अनचार्ज्ड बॉडी को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, समझ रहे हैं। और देखो जब भी हम चार्ज बलून को जो है वो वॉल के अगेंस्ट क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, तो वहां जाके वो इस बॉल पे क्या हो जाएगा, वो बलून जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा, इस पे जाके वो स्टिक हो चिपक जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा कोई बलून है वो यहाँ जाके क्या हो गया, चिपक गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इस पे स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। और ये जो फोर्स है वो कौन से फोर्स है, मस्कुलर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है ना, ये वाला ध्यान रखना, जिसमें चार्ज आ जाते हैं वो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहे नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड एबव द ग्राउंड लेवल ऑन योर हैंड, ठीक है। डिस्कस why the force acting on the bucket do not bring a change in its state of motion, ठीक है। तो जब भी हम बकेट को, मान लो ये कोई बकेट है, उस बकेट को हम क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये बकेट है हमारी, ऐसा बना लो बकेट को, ठीक है, ये वाली बकेट बना लो। और एक मिनट मैं बकेट बना ही लेता हूँ थोड़ा ठीक से। ये हमने एक बकेट बनाई, ठीक है, ये हमारी एक बकेट, और इसको हमने क्या कर रखा है, होल्ड कर रखा है। यहाँ पर ये बना लो, और ये ऐसे इसका हैंडल बना लो, ओके। ये हमारी बकेट है, ये हमने बकेट बना ली, और बकेट जो है इसके अंदर वाटर है, और हमने उसको पकड़ रखा ऊपर। तो इस पर क्या लगेगा, यहाँ हैंडल से हमने पकड़ लगा अपने हाथों से, है ना। तो यहाँ पर हमने उसको अपने हाथों से पकड़ रखा है। अब यहाँ देखें तो हम क्या लगा रहे हैं, मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं। कौन सा, मस्कुलर, तो मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर। और जो मस्कुलर फोर्स है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी है, तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, उसका मास और जी, मतलब नीचे की तरफ आपका जो है वो mg लगेगा, ठीक है। जो mg फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा हमारा, ठीक है। और ये दोनों फोर्सेज जो है, जो ऊपर हम लगा रहे हैं वो हमारा मस्कुलर फोर्स है, और नीचे जो लग रहा है वो आपका mg लग रहा है। ये दोनों फोर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। और इनका मैग्नीट्यूड बराबर है और अपोजिट है। इससे क्या होगा, इनका जो नेट फोर्स यहाँ पर आएगा, क्योंकि अपोजिट एंड इक्वल है, तो नेट फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर नेट फोर्स जीरो है देन क्या होगा, जो मोशन ऑफ द स्टेट है वो क्या होगा, नो चेंज होगा इसके अंदर।
तो नो चेंज इन मोशन ऑफ स्टेट, नो चेंज इन मोशन ऑफ स्टेट, मोशन ऑफ स्टेट आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है रॉकेट हैज बीन फायर्ड अपवर्ड्स टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट, नेम द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड। जब वो लॉन्चिंग पैड को छोड़ेगा तो आपको बताना है कि कौन कौन से वहां पर फोर्स लगेंगे। तो देखो अगर हम बात करें, जब भी हम रॉकेट को लॉन्च करेंगे तो एक फोर्स जो है वो mg होगा, जो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो आपका लगेगा, उसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना, जो आपके रॉकेट पे लगेगा और वो ग्राउंड की तरफ उसको पुल करता होगा। एंड दूसरा फोर्स है वो कौन सा है, फ्रिक्शन फोर्स है ना, फ्रिक्शन फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की वजह से उस पर एक फोर्स कौन सा लगेगा, वो एटमॉस्फेरिक फोर्स होगा, ठीक। कौन सा फोर्स होगा, एटमॉस्फेरिक फोर्सेस होगा, ठीक है। और जो मोशन को अपोज करेगा, मोशन मान लो हमारा ऊपर की तरफ है ना, तब सही है। चलिए नेक्स्ट देख लें। तो नेक्स्ट हमारा 10 है, करेंगी व्हेन वी प्रेस बल्ब ऑफ द ड्रॉपलर, है ना, तो ड्रॉपर का जो बल्ब है अगर उसको हम प्रेस करते हैं विद द नोजल केप्ट इन वाटर, तो होता क्या है उसमें, तो एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू एस्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, बबल्स के फॉर्म में निकल जाती है। जो छोटे से बच्चों को नहीं दवा पिलाते हैं, वो सिरप पिलाते हैं, तो इस तरह का होता है। देखो ये एक आपका प्लास्टिक का होगा, इसके अंदर पहले एयर, ये यहाँ पर इसका छेद होता है और यहाँ पर आपका इस तरह का एक वो लगा होता है, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, और यहाँ पर एक प्लास्टिक का होता है ये बल्ब टाइप का। तो जब हम इस प्लास्टिक के बल्ब को प्रेस करेंगे तो इसके अंदर की हवा निकल जाएगी, और जैसे ही इसको रिलीज करते हैं तो वाटर जो है वो उसके अंदर आ जाता है ना, वाटर इसके अंदर आता है। तो ऑन वंस वी रिलीज द प्रेशर ऑन द बल्ब वाटर गेट्स फिल्ड इन द ड्रॉपर। तो वाटर भी हो सकता है, अगर आपने किसी सिरप, बच्चे को मान लो दवा पिला रहे हैं, सिरप है तो सिरप जो है वो उसके अंदर चली जाएगी। द राइज ऑफ द वाटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू, तो वो क्यों हो रहा है, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, नो, ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ होगी। कैन शेप ऑफ द रबर बल्ब, नो, ये भी आपका नहीं होगा। एटमॉस्फेरिक, नो, तो किसकी वजह से होगा, प्रेशर ऑफ द वाटर, तो वाटर के प्रेशर की वजह से उसके अंदर जो है वो वाटर जो है वो राइज हो जाएगा, वाटर उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो वो आसान है, अगर आप सीरियसली पढ़ लें तो साइंस इतनी टफ नहीं है, साइंस को आपको बार बार पढ़ना है, रिवीजन बार बार करना है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और क्या कर सकते हैं आप, अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई एम अतीक अहमद, साइनिंग ऑफ।